भाई, अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का, क्योंकि ये दुनिया स्कूल नहीं है जहां मासूमियत का इनाम मिलता है। ये जंगल है और यहाँ चालाक ही राजा होता है। अगर तू अब भी सोचता है कि दुनिया तेरे भले के लिए काम कर रही है, कि लोग तेरे भले की सोचते हैं, कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिल जाएगा, तो तू अब भी सपनों की दुनिया में जी रहा है। तू भोला भाला नहीं, बेवकूफ बन चुका है। और इस बात को सबसे पहले स्वीकार कर। हर चीज का मतलब होता है। जब कोई तुझसे कहता है तू अच्छा इंसान है, तो सोच, क्या वो तारीफ कर रहा है या तुझे आसान शिकार समझ रहा है। जब कोई तुझसे बार बार मदद मांगता है, तो सोच, क्या वो सच में मजबूर है या तुझे यूज कर रहा है। अब वक्त है मासूमियत की नींद से जागने का और समझदारी की आंखें खोलने का। चाणक्य चालाकी की मिसाल। इतिहास गवाह है, अगर चाणक्य भोलेपन से काम लेते तो नंद वंश आज भी राज कर रहा होता। पर उन्होंने चालाकी से, बुद्धि से, रणनीति से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और पूरी सदी को पलट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को मासूम आंखों से नहीं, तेज दिमाग से देखा। तेरी जिंदगी में भी यही चल रहा है। तू मेहनत करता है, ईमानदारी से चलता है, पर फिर भी पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि तू चालाक नहीं, तू अपनी भावनाओं में बह जाता है। लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, तेरी मेहनत को इस्तेमाल करते हैं, और तू सिर्फ देखता रह जाता है। अब वक्त है बोलने का। बस बहुत हुआ। अब मासूम नहीं, अब समझदार बनो। मासूम रहना एक चॉइस है, पर चालाक बनना एक जरूरत है। समझ कि ये जिंदगी चेस है, लूडो नहीं। यहाँ हर मोहरा सोच समझ कर चलता है। तू अगर आंख बंद करके चलेगा तो कोई ना कोई तुझे गिरा ही देगा। तेरा भोलापन, तेरा सब अच्छा होगा वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। अब वो एटीट्यूड चाहिए जो कहे, सब अच्छा करूंगा पर आंखें खुली रखूंगा। अब समझदारी कैसे लानी है? लोगों की बातों को ब्लाइंडली मत मान। सुन, सोच, परख, हर रिश्ते को टेस्ट कर। जो तुझे सिर्फ यूज कर रहे हैं, पहचान। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख। हर बार दिल से नहीं, दिमाग से सोच। भोलापन छोड़ने का मतलब बुरा बनना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि तू अपने लिए भी सोचना सीख। मतलब ये नहीं कि तू मतलबी बन जा, मतलब ये कि तू बेवकूफ मत बन। अब फैसला तेरा है। या तो तू यूं ही दुनिया की मार खाता रहेगा, या फिर चालाक बनकर दुनिया से वो सब कुछ छीन लेगा जो तेरे हक का है। तू जीतना चाहता है ना, छोटी पर पहुंचना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया बोले ये बंदा असली खिलाड़ी है। तो याद रख, दुनिया भोले लोगों की नहीं सुनती। दुनिया सिर्फ उसी की सुनती है जो चालाक है, जो तेज है, जो सोच समझकर हर चाल चलता है। भोलापन दिल में रख, दिमाग में नहीं। भाई, सच्चाई ये है कि तुझे भोलेपन का पाठ सिर्फ किताबों में पढ़ाया गया। तुझसे कहा गया, ईमानदारी रख, मासूम बना रहे, सब अच्छा होगा। पर असल जिंदगी में तू देख रहा है, भोला बन के तुझे सिर्फ धोखा मिला है और चालाक लोग तुझसे आगे निकलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तू बैटल फील्ड में है, और बैटल फील्ड में भावना नहीं, रणनीति चलती है। चालाक बनना मतलब गेम खेलना नहीं, गेम समझना है। भोले लोग सोचते हैं मैं किसी का बुरा नहीं करता, इसीलिए सब मेरा भला करेंगे। पर चालाक लोग जानते हैं दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है। हर किसी का एजेंडा होता है, मकसद होता है। चालाक बनना मतलब ये नहीं कि तू धोखेबाज बन जा, मतलब ये है कि तू इतना जागरूक हो जाए कि कोई तुझे बेवकूफ बना ही ना सके। हर जगह चाल चल रही है, तू जाग रहा है या नहीं? हर ऑफर के पीछे एक मतलब होता है, हर तारीफ के पीछे एक मकसद होता है, हर दोस्ती के पीछे एक एजेंडा हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या तू इन्हें समझ पा रहा है, या तू अब भी हर मीठी बात पर भरोसा कर लेता है? अब वक्त है खुद से ये पूछने का, क्या मैं चालें समझ पा रहा हूँ, या मैं बस एक प्यादा बनकर खेला जा रहा हूँ? चालाकी मतलब क्या? चालाकी का मतलब है हर चीज को फेस वैल्यू पर ना लेना। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो नहीं दिख रहा वही असली गेम है। हर रिश्ते, हर डील, हर बातचीत में समझदारी रखना। मतलब सिर्फ सुनो मत, पढ़ो, सोचो, समझो। भावनाओं पर कंट्रोल रखना, हर बार दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचना जरूरी है। भोलेपन से क्या होता है, तू हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है कोई नहीं होता। तू हर बात पर हाँ कहता है, लेकिन तुझे न कहना नहीं आता। तू हर दर्द चुपचाप सह जाता है ताकि कोई दुखी ना हो, पर तेरी पीठ पीछे लोग हंसते हैं क्योंकि तू उन्हें वीक लगता है। ये तेरा भोलापन ही है जो लोगों को तुझसे आगे निकलने की ताकत देता है। अब चालाकी से कैसे जीना है? पहला, हर वक्त अवेयर रहो, कोई क्या कह रहा है बस सुनो नहीं, एनालाइज करो। दूसरा, हर चीज में वाई और हाउ पूछो, क्यों दिया, कैसे मिलेगा, इससे क्या होगा। ये सवाल तुझे फूल प्रूफ बनाएंगे। तीसरा, खुद से जुड़े फैसले खुद लो, दूसरों से पूछना बंद कर, क्योंकि जो तुझे सुझाव दे रहे हैं वो अपनी थिंकिंग से तुझे जज कर रहे हैं। भोलेपन की सबसे बड़ी कीमत है टाइम। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है?
भोलापन रखने का। तेरा टाइम बर्बाद होता है। तू वक्त देता है उन लोगों को जो तुझे डिजर्व ही नहीं करते। तू एनर्जी लगाता है उन कामों में जो तुझे कहीं नहीं ले जाते। और फिर जब तू जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है, क्या तू जाग चुका है या अब भी वो पुराना भोला इंसान है जिसे सब यूज करके छोड़ जाते हैं? जीतना है तो चालाक बनो। इस दुनिया में सिंपैथी से कुछ नहीं मिलता। यहाँ जीतने वाला वो है जो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, टाइमिंग पकड़ता है और फिर शातिर चाल चलता है। तू भी जीत सकता है, पर उसके लिए तुझे अब भोलापन छोड़ना होगा। अब ये तेरे अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैं अब सबका अच्छा नहीं सोचूंगा जब तक वो मेरे लिए अच्छा ना सोचें। मैं अब सिर्फ फील नहीं करूंगा, मैं समझूंगा, सोचूंगा और फिर एक्ट करूंगा। मैं अब चालाक बनूंगा, क्योंकि यही जीत की पहली सीढ़ी है। भाई, ये दुनिया एक रंगमंच है। हर इंसान यहाँ एक मास्क पहन के घूम रहा है। हर मुस्कान के पीछे कुछ छिपा है, हर बात के पीछे कोई मतलब है, हर दोस्ती के पीछे कोई एजेंडा। तू अब भी अगर लोगों को वैसे ही देख रहा है जैसे वो दिखते हैं, तो तू अब भी भोलेपन की नींद में है। अब जाग जा, अब सीख ले चेहरे के पीछे चेहरा पड़ना। क्यों जरूरी है चेहरा पड़ना? क्योंकि भाई, धोखा सीधा नहीं आता। धोखा हंसी में आता है, मिठास में आता है, अपनापन ओढ़ के आता है। लोग तेरे पास आकर तुझे अपनी जरूरत का हिस्सा बनाते हैं। तू सोचता है वो तेरा दोस्त है, वो तुझे इस्तेमाल कर रहा होता है। और जब काम खत्म, तब तू अकेला, टूटा और बेवकूफ महसूस करता है। अब वक्त है उस बेवकूफी से बाहर निकलने का। तेरी सबसे बड़ी ताकत है तेरा ऑब्जर्वेशन। अगर तुझे असली ताकत चाहिए तो तू लोगों की बातें नहीं, उनका बर्ताव पढ़। क्या वो वही करते हैं जो कहते हैं? क्या उनकी नजरें उनके शब्दों से मेल खाती हैं? क्या उनका वाइब साफ है या नकली? लोगों की नजरों में देख, वहां सच छुपा होता है। जो तुझसे आंख मिलाकर बात नहीं करता, शायद उसके इरादे भी सीधे नहीं है। हर इंसान के पास एक मुखौटा है। कोई तुझे मजाक में नीचा दिखाता है और कहता है, अरे यार, मजाक कर रहा था। पर सच ये है, उसने अपनी असली सोच मजाक के पीछे छिपा दी। कोई तेरे साथ हर वक्त हंसता है, पर जब तू गिरता है वो गायब हो जाता है। कोई तेरे सामने तुझे सराहता है, पर पीछे तेरी बुराई करता है। अब तू सोच, क्या तू अब भी इन मास्कों को असली मान रहा है? चेहरे के पीछे चेहरा पड़ना एक कला है, सीख ले। इसका मतलब ये नहीं कि तू हर इंसान को शक की नजर से देख। मतलब ये है कि तू अंधा विश्वास करना बंद कर। तू हर किसी को अपना न बनाए। पहले उसे परख, उसकी कंसिस्टेंसी देख, उसकी वाइब पकड़। क्योंकि जो सच्चा है वो वक्त के साथ और निखरेगा, और जो नकली है वो वक्त के साथ बेनकाब हो जाएगा। तेरे भोलेपन की कीमत जब तू चेहरों को नहीं पढ़ पाता, तो तू गलत लोगों को सही समझता है और सही लोगों को खो देता है। तू अपनी एनर्जी, टाइम और लॉयल्टी उन लोगों पर लगाता है जो तुझे डिजर्व ही नहीं करते। फिर तू थक जाता है, टूट जाता है और सोचता है, गलती कहाँ हुई? गलती वहां हुई जहां तूने लोगों की मास्क को फेस मान लिया। अब समय है अलर्ट मोड में जीने का। तू अपने चारों तरफ देख। कौन है जो सिर्फ तुझसे सुनना चाहता है पर तेरी कभी नहीं सुनता? कौन है जो हर बार तुझे गिल्ट में डाल देता है? कौन है जो सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है? तू इन पैटर्न्स को पकड़ना सीख। यही पैटर्न्स, यही सिग्नल तुझे सिखाएंगे चेहरे के पीछे चेहरा पड़ना। अब माइंडसेट बदल, अंधा विश्वास मत कर। हर चीज को ऑब्जर्व कर, अपनी गट फीलिंग को सुन, अपने डाउट्स को दबा मत, डिकोड कर। और सबसे जरूरी, लोगों की बातों से ज्यादा उनकी एक्शंस पर भरोसा कर। चालक वही है जो जानता है कौन क्या खेल रहा है। अब तू कहेगा, भाई, हर किसी पर शक करता रहूं? नहीं, हर किसी पर समझदारी से नजर रख। तू किसी से प्यार कर, दोस्ती कर, काम कर, पर आंखें बंद मत कर। क्योंकि जब तू आंखें खोलकर रिश्ते निभाएगा तो धोखा नहीं खाएगा। तू अच्छा इंसान है, ये तेरी ताकत है। लेकिन अगर तेरा अच्छापन तुझे बेवकूफ बना रहा है तो भाई, ये ताकत नहीं, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उन्हीं का होता है जो हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। क्या तेरे अच्छेपन की कीमत वाकई कोई समझता है? तू हर बार दूसरों की मदद करता है, हर बार कोई बात नहीं कहकर माफ कर देता है, हर बार खुद को पीछे कर देता है ताकि कोई और आगे बढ़े। पर सच बता, क्या बदले में तुझे वही मिला जो तू डिजर्व करता था, या तुझे यूज करके छोड़ दिया गया? तेरा अच्छा बनना बहुत नोबल है, पर अगर ये अच्छाई तुझे बार बार कमजोर बना रही है, तो अब तेरे अंदर कुछ बदलने का वक्त आ गया है। अब वक्त है खुद को रीडिफाइन करने का। तेरा दिल बड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है, पर अब दिमाग को भी तेज करना पड़ेगा। अब तू वो बनेगा जो दिल से सच्चा है और दिमाग से अलर्ट। अब ना कोई तुझे यूज करेगा, ना तुझसे खेल पाएगा। अच्छा बना रहे, पर इतना भी नहीं कि लोग तुझे बेवकूफ समझें।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूँ। बाय।